हेलो स्टूडेंट्स। आज की जो वीडियो है आपकी वो है डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम से संबंधित। सबसे पहले हम बात करेंगे फॉरेन सिटीजन लिविंग इन इंडिया फॉर पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर। अगर कोई बाहर का नागरिक हमारे यहाँ पे आके काम करता है और उसे काम करते करते 1 साल से ज़्यादा हो जाता है, मोर देन 1 ईयर, अगर काम करते करते उसे 1 साल से ज़्यादा हो जाते हैं तो वो बाहर का हमारे यहाँ का नागरिक कहलाएगा, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि इंडियन सिटीजन बन जाएगा वो। अगर कोई बाहर का हमारे यहाँ के काम करता है और काम करते करते 1 साल से ज़्यादा हो जाता है तो वो इंडियन सिटीजन कहलाएगा। और अगर कोई बाहर का हमारे यहाँ के काम करता है और काम करने में उसे 1 साल नहीं हुआ, 1 साल से अंदर अंदर ही वो काम करके चला गया, तो वो नॉन इंडियन ही रहेगा, उसे नागरिकता नहीं मिलेगी। मतलब कि अगर कोई अमेरिकन है हमारे आगे कंपनी में काम करता है और काम करते करते 1 साल या 1 साल से ज़्यादा हो गया उसे, तो वो जो है बाहर का हमारे यहाँ का नागरिक कहलाएगा, इंडियन कहलाएगा वो, उसे नागरिकता हमारे आगे मिल जाएगी। लेकिन अगर वो 1 साल के अंदर अंदर काम करके बाहर चले जाता है, 1 साल से पूरा नहीं हुआ, बाहर चला गया, 1 साल यहाँ पे काम करा फिर बाहर चला गया, तो वो आपका विदेशी कहलाएगा, उसे यहाँ की नागरिकता नहीं मिलेगी, तो वो नॉन रेजिडेंट ही कहलाएगा, नॉन इंडियन कहलाएगा। नॉन रेजिडेंट होता है जो सामान्य रूप से भारतीय नागरिक नहीं है। नॉन रेजिडेंट वो होता है जो सामान्य रूप से भारतीय नागरिक नहीं है। नॉर्मल रेजिडेंट वो होता है जो सामान्य रूप से भारतीय नागरिक है। अब आगे चलिए, डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में अंतर देखेंगे हम। डोमेस्टिक इनकम क्या होती है? सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम मतलब होता है कि फैक्टर इनकम से जो फैक्टर इनकम यानी कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से जो इनकम जनरेट होगी, लैंड से रेंट होगा, लेबर से वेजेस होगी, कैपिटल से इंटरेस्ट होगा और एंटरप्रेन्योरशिप से प्रॉफिट होगा। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से जो इनकम जनरेट होगी वो आपकी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से जो इनकम जनरेट होगी उसे आप फैक्टर इनकम बोलोगे। और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का इस्तेमाल हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी के अंदर होता है, वो डोमेस्टिक इनकम के अंदर आएगा। और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का इस्तेमाल डोमेस्टिक इकोनॉमी से बाहर भी हो रहा है, यानी कि विदेश में भी हमारी ज़मीन है, वहाँ से पैसा आ रहा, विदेश में हम लेबर काम कर रहे हैं, वहाँ से पैसा आ रहा, विदेश में हमने पैसा लगा लिया, वहाँ से पैसा आ रहा, तो वो नेशनल इनकम के अंदर आएगा, तो वो नेशनल इनकम के अंदर आएगा। मैंने कहा कि अगर डोमेस्टिक इकोनॉमी के अंदर पैसा लगा रहे हैं तो वो डोमेस्टिक इनकम के अंदर आएगा। और डोमेस्टिक इकोनॉमी यानी कि कहीं विदेश में पैसा लगा रहे, वहाँ से पैसा आ रहा तो वो आपका नेशनल इनकम के अंदर आएगा। इज डेट क्लियर? फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री। नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा जो पैसा कमाया जाएगा वो आपका नेशनल इनकम के अंदर आएगा। कोई मैटर नहीं करता कि वो हमारे यहाँ कमाया जा रहा है या बाहर कमाया जा रहा है, डोमेस्टिक टेरिटरी में कमाओ चाहे बाहर कमाओ, वो मैटर नहीं करता, वो आपके नेशनल इनकम के अंदर आएगा। लेकिन डोमेस्टिक इनकम के अंदर वो पैसा आएगा जो हमारी इकोनॉमी के अंदर कमाया जाएगा, चाहे वो इंडियन कमाए चाहे वो नॉन इंडियन कमाए। समझ में आ गया? चाहे वो इंडियन कमाए चाहे वो नॉन इंडियन कमाए, जो डोमेस्टिक इनकम के अंदर पैसा जनरेट होगा वो आपका डोमेस्टिक इनकम के अंदर आएगा। मैंने यहाँ पे लिखा इनकम अर्न बाय ऑल इंडियन। हर भारतीय नागरिक जो पैसा कमाएगा, भारतीय इंडियन जो इंडियन पैसा कमाएगा, चाहे वो इंडिया में कमाए चाहे वो बाहर जाके कमाए, चाहे वो इंडिया में कमाए चाहे वो बाहर जाके, नॉन इंडिया यानी कि बाहर जाके, नॉन इंडिया का मतलब है आउटसाइड द कंट्री, देश को छोड़कर कहीं बाहर पैसा कमा रहा, या विदेश, विदेश कह सकते हो आप या आउटसाइड द कंट्री कह सकते हो, बात एक ही है। आउटसाइड द कंट्री का मतलब होता है बाहर जाके पैसा कमा रहा। मैटर नहीं करता कि वो इंडियन होना चाहिए, बस ये मैटर करना चाहिए, यानी कि वो इंडियन अगर है, कोई अगर भारतीय है पैसा कमाता है, चाहे वो हमारे इंडिया में कमाओ चाहे वो इंडिया से बाहर कमाओ, वो सारा पैसा नेशनल इनकम के अंदर आएगा। समझ में आ रहा आपको? सारा का सारा पैसा वो नेशनल इनकम के अंदर आएगा, चाहे वो भारत में कमाओ चाहे वो भारत से बाहर कमाओ। लेकिन अगर हम बात करते हैं डोमेस्टिक इनकम के अंदर, डोमेस्टिक इनकम के अंदर क्या होगा ये देखिए आप, और समझ में आ जाएगा आपको। डोमेस्टिक इनकम मैं ऐसे समझाऊंगा आपको, डोमेस्टिक इनकम। अब डोमेस्टिक इनकम के अंदर इनकम अर्न बाय इंडियन और नॉन इंडियन यानी कि अमेरिकन, पैसा कमा रहा, चाहे वो भारतीय कमाओ चाहे वो कोई और कमाओ, लेकिन कमा रहा हमारे देश में ही है, तो वो डोमेस्टिक इनकम के अंदर आएगा। इसी बात को मैं और अच्छे से समझाऊंगा अब आपको। ये देखिए लिखा है मैंने आपको, इंडिया के अंदर पैसा कमाया, इंडिया के अंदर अर्न करा, किसने? इंडियन ने और नॉन इंडियन यानी कि सपोज करो अमेरिकन ने। इंडिया के अंदर पैसा कमाया चाहे वो इंडियन हो चाहे वो नॉन इंडियन हो, वो आपका डोमेस्टिक इनकम के अंदर आएगा। मैंने साफ साफ लिख दिया, भारत के अंदर पैसा कमावे चाहे वो इंडियन कमाए चाहे वो अमेरिकन कमाओ, कोई भी कमाओ, विदेश से कोई भी कमाओ, इंडियन कमाए चाहे अमेरिकन कमाए, भारत के अंदर जो पैसा कमाया जाएगा वो आपको डोमेस्टिक इनकम के अंदर आएगा। तो मैं लिख सकता हूँ इनकम जनरेट इन डोमेस्टिक टेरिटरी, हमारे भारत के अंदर इनकम जनरेट इन इंडिया, हमारे भारत के अंदर जो इनकम जनरेट होगी वो आपकी डोमेस्टिक इनकम का पार्ट है।
मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, हमारे भारत के अंदर जो इनकम जनरेट होगी वो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। हमारे भारत के अंदर जो इनकम जनरेट होगी डैट इज़ द डोमेस्टिक इनकम। अब चाहे वो इनकम इंडियन के द्वारा जनरेट हो, चाहे वो इनकम अमेरिकन के द्वारा जनरेट हो, वो आपकी डोमेस्टिक इनकम कहलाएगी। अब बात आई नेशनल इनकम की। नेशनल इनकम क्या होती है? इंडियन अर्न इन इंडिया। इंडियन अर्न इन इंडिया, भारतीय ने पैसा कमाया भारत के अंदर। और इंडियन अर्न इन अमेरिका, भारतीय ने पैसा कमाया अमेरिका के अंदर। पैसा कौन कमा रहा दोनों ही केस में? पैसा कौन कमा रहा दोनों ही केस में? इंडियन, चाहे वो भारत में कमाओ चाहे वो भारत से बाहर कमाओ, वो आपके नेशनल इनकम का पार्ट है। दोनों में अंतर समझ में आ रहा सभी को? भारतीय ने पैसा कमाया, चाहे वो इंडिया के अंदर कमाया हो चाहे वो अमेरिका के अंदर कमाया हो, भारतीय ने पैसा कमाया। बस ध्यान रखना, जो पैसा भारतीय कमाएगा, चाहे वो यहाँ कमाओ चाहे वो बाहर कमाओ। आपको पता होगा कि बहुत सारे इंडियन हमारे यहाँ से बाहर विदेश में जाते हैं, वहाँ से पैसा कमा के लाते हैं। तो जो इंडियन बाहर जाके पैसा कमा रहे हैं और बाहर से जो पैसा कमा के हमारे देश में ला रहे, वो जो है नेशनल इनकम का पार्ट है, यानी कि वो नेशनल इनकम के अंदर ऐड होगा। इट इज़ अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम और इट इज़ इंक्लूड इन नेशनल इनकम, वो नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड होगा। इज दैट क्लियर? और डोमेस्टिक इनकम के अंदर कौन सा आएगा? इंडियन प्लस नॉन इंडियन, यानी कि अमेरिकन। नॉन इंडियन मैंने आपको पहले समझाया था कि कोई भी विदेश की बात करेंगे तो मैं अमेरिका का नाम लूँगा। अमेरिका यानी कि इंडियन ने पैसा कमाया और किसी अमेरिकन ने पैसा कमाया किस में? हमारी इंडिया के अंदर, भारत के अंदर इन दोनों ने पैसा कमाया, तो वो आपका डोमेस्टिक इनकम का पार्ट है। ऑल इनकम अर्न्ड बाय ओनली इंडियन, सारा का सारा पैसा जो केवल इंडियन कमाएगा वो आपका नेशनल इनकम का पार्ट है। अब मैं एक एग्जांपल के द्वारा आप सभी को समझाने की कोशिश करूंगा। क्या लिखा मैंने? सपोज भारत इंडिया अर्न 60 लाख फ्रॉम इंडियन प्लस नॉन इंडियन। सपोज करो भारत ने कितने पैसे कमाए? 60 लाख रुपये। अब 60 लाख रुपये जो कमाए वो किसी इंडियन ने कमाए और किसी अमेरिकन ने कमाए। समझ में आ रहा किसी को? यानी कि जो 60 लाख रुपए कमाए वो किसी भारतीय ने कमाए, किसी अमेरिकन ने कमाए। ठीक हो गया? 60 लाख रुपए कमा लिए इंडियन ने और अमेरिकन ने, किस में? हमारी भारत के अंदर। अब 60 लाख में से 40 लाख तो कमाए हमने ही, इंडियन ने, और 20 लाख कमाए किसने? किसी अमेरिकन ने। ध्यान से समझना, 60 लाख रुपए जो हमारे भारत के अंदर कमाए गए उसमें से 40 लाख तो कमाए हमने, हम भारतीय नागरिक, और 20 लाख कमाए किसी अमेरिकन ने। समझ में आ गया? तो 40 लाख प्लस 20 लाख दोनों को अगर हम बात करें तो डोमेस्टिक इनकम कहलाएगी, क्योंकि डोमेस्टिक इनकम मैंने आपको समझाया था कि जो इनकम भारत के अंदर जनरेट होगी, जो इनकम इंडिया के अंदर जनरेट होगी, वो आपकी डोमेस्टिक इनकम कहलाएगी। तो 40 लाख इंडियन ने कमाए, 20 लाख अमेरिकन ने कमाए, दोनों को मिला के 60 लाख रुपये हमारे भारत के अंदर कमाए गए, चाहे वो हमने कमाए चाहे वो बाहर वाले ने कमाए। आगे चलिए। अब मैंने कहा कि कुछ इंडियन, कुछ भारतीय ने 10 लाख रुपये कमाए कहीं से भी, अमेरिका से कमाए, जापान से कमाए, रशिया से, कहीं से भी कमाए, हमें नहीं पता। सपोज करो अमेरिका से कमाए। कुछ भारतीयों ने कितने रुपए से कमाए? बाहर से 10 लाख रुपए कमाए। अब सुनना ध्यान से, भारत के अंदर तो कमाए गए 60 लाख रुपए, किसी भारतीय ने बाहर से कमा के लाया, कोई भारतीय बाहर गया अमेरिका में और वहाँ से 10 लाख रुपए बाहर से कमा के लाया, फ्रॉम मतलब से, अमेरिका से 10 लाख रुपए बाहर से कमा के लाया, और कोई भारत और हमारी इंडिया के अंदर 60 लाख रुपए ओबियसली बात कमाए ही गए। दोबारा से फिर रिपीट कर रहा कि भारत के अंदर 60 लाख रुपए कमाए गए और भारतवासी, भारतीय नागरिक ने बाहर जाके 10 लाख रुपए कमाए। समझ में आ गया? तो नेशनल इनकम क्या होगी? जो हमारे यहाँ कमाए गए, कितने? 60 लाख तो हमारे यहाँ कमाए गए, 60 लाख तो हमारे यहाँ कमाए गए, और बाहर कितने कमाए गए? 10 लाख। तो 60 लाख प्लस 10 लाख कितने हो गए टोटल? 70 लाख। 70 लाख क्या होगी मेरी नेशनल इनकम? आपके हिसाब से होना चाहिए नेशनल इनकम। हमारे भारत में 60 लाख तो भारत में कमाए गए, 10 लाख बाहर कमाए गए, तो 70 लाख तुम्हारी नेशनल इनकम हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं है, गलत है ये बात। क्यों? ध्यान से समझना। क्योंकि 70 लाख रुपए के अंदर 20 लाख भी तो इंक्लूड है जो किसी अमेरिकन ने कमाए थे, ऊपर बताया था मैंने आपको। बस 60 लाख में 40 लाख तुम्हारे हैं, 20 लाख बाहर वालों के हैं, 10 लाख हमारे वालों ने कमाए बाहर जाके। तो मैंने क्या कर दिया था, 60 लाख हमारे इंडिया के अंदर कमाए गए, 10 लाख बाहर से, 70 लाख मैंने नेशनल इनकम बताना चाह रहा था मैं। नहीं, 70 लाख में 20 लाख कौन से शामिल हैं? ये वाले शामिल हैं। ये पैसा हमारे यहाँ कमाया गया है क्या? ये पैसा हमने कमाया है क्या? भले ही हमारे यहाँ कमाया गया हो, हमारी इंडिया में कमाया गया हो, लेकिन ये पैसा हमने कमाया है क्या? नहीं कमाया।
ये पैसा हमने नहीं कमाया तो ये पैसा हम 20 लाख रुपए लेस कर देंगे, क्योंकि ये पैसा किसने कमाया, अर्न बाय अमेरिकन। ये पैसा किसने कमाया, अमेरिकन ने कमाया। तो 70 लाख में से 20 लाख ये पैसा लेस करते हैं तो कितने बचा, 50 लाख। ये मेरी नेशनल इनकम है, ये मेरी नेशनल इनकम है। समझ में आया सभी के? दोबारा से फिर रिपीट कर देता हूँ मैं। हमारी भारत के अंदर 60 लाख रुपए कमाए गए। 60 लाख में 40 लाख तो हमने कमाए और 20 लाख रुपए किसी अमेरिकन ने कमाए, विदेशी ने कमाए। टोटल 60 लाख हमारे यहाँ पर कमाए गए थे। भारत के अंदर भारतीय ने कहीं बाहर जाके पैसा कमाया, मन नहीं मान लो, मैंने जो है 10 लाख रुपए बाहर से कमाए, तो टोटल पैसा कितना कमा लिया हमने, 60 लाख प्लस 10 लाख, 70 लाख रुपए कमा लिए। तो मैं इसे नेशनल इनकम क्यों नहीं कह सकता? मैंने यहाँ क्रॉस लगा दिया। नेशनल इनकम में से क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि जो 70 लाख रुपए हमने कमाए, इसमें से 20 लाख में भी तो हैं जो किसी अमेरिकन ने कमाए थे, मैंने तो नहीं कमाए हुए। तो 70 लाख में से भी 20 लाख हमने माइनस कर दिए, तो कितने बच के मेरे यहाँ, 50 लाख। फाइनली एक फॉर्मूला बन जाता है इससे, देखिए क्या, डोमेस्टिक इनकम हमारे भारत की इनकम में कितने हैं, 60 लाख। भारत की इनकम में मैंने पैसा ऐड कर दिया, कौन सा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, यानी कि दूसरा देश, यानी कि अमेरिका। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड यानी कि दूसरा देश, यानी कि अमेरिका, यानी कि बाहर से आने वाला पैसा तो मैंने ऐड कर दिया। कितना करा था, 60 लाख में 10 लाख तो मैंने ऐड कर दिए थे, गलती हो गया था, 70 लाख हो गए थे। फिर मैंने क्या करा, माइनस करा। क्या चीज़ माइनस करी, फैक्टर इनकम टू अब्रोड, दूसरे देश में जाने वाला पैसा। किसने कमाया था, वो अमेरिका ने। दूसरे देश में जाने वाला पैसा भी तो लेस करना पड़ेगा। अपने पैसे नहीं मंगेंगे 20 लाख रुपये, जो किसी ने बाहर वाले ने हमारे यहाँ पे कमाए थे 20 लाख रुपये, ये भी तो माइनस करने पड़ेंगे। तो 60 लाख में डोमेस्टिक इनकम में पहले तो बाहर वाले पैसे ऐड कर लो, जो हमने बाहर जाके कमाए हुए तो ऐड कर दिए, और बाहर वालों ने जो हमारे यहाँ के कमाए वो मैंने लेस कर दिए। तो 10 लाख, 10 में से 20 गए, वो जो है 10 लाख तो ऐड कर दिए, 20 मैंने लेस कर दिए, तो फाइनली मेरे कितने बच गए, 50 लाख। तो फॉर्मूला बन जाएगा ये आपका, आप अपनी बुक में देख लेना कि डोमेस्टिक इनकम का, नेशनल इनकम निकालने का फॉर्मूला क्या बनेगा, डोमेस्टिक इनकम प्लस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, आने वाला पैसा, फैक्टर इनकम टू अब्रोड, जाने वाला पैसा। तो फ्रॉम में से 2 लेस कर दोगे तो आपकी नेशनल इनकम निकल जाएगी। फॉर्मूला बन जाएगा ये आपको डोमेस्टिक इनकम का। समझ में आ गया होगा आप सभी को? आप देख लोगे फॉर्मूला आपकी बुक में आइए दिखेगा, आपको ध्यान से देख लेना बाद में। नेशनल इनकम इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम प्लस NFI होगा वहाँ, NFI। बुक में चेक करना आप सभी बच्चे कि ये वाला फॉर्मूला बुक में लिख रहा है क्या, नेशनल इनकम इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम प्लस NFI। NFI का मतलब होता है, ध्यान से समझना बच्चों, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, ABROAD अब्रोड। अब नेट तो नया बढ़ा गया, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, ये तो ये रहा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं। फैक्टर से FI से फैक्टर इनकम, A से FIA, इससे पहले N जुड़ गया, यानी कि NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। अब नेट फैक्टर, नेट क्यों बोल रहा मैंने से, अब नेट फैक्टर इनकम, इसको NFI को अगर मैं तोड़ दूँ तो इसका मतलब ये है कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रोड, यानी कि फॉर्मूला बन गया फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड में से फैक्टर इनकम टू अब्रोड लेस कर देंगे तो क्या बचेगा आपका, NFI। तो सिंपल सी बात है, NFI ऐड कर दो आप, तो डोमेस्टिक इनकम प्लस NFI इक्वल टू नेशनल इनकम, ये आपका पहला फॉर्मूला बन जाएगा। ध्यान से समझ लेना सभी बच्चे, बुक में मैच कर लेना अपनी सब बात, कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। थैंक यू।